हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीडम क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन पार्ट 2 के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, जैसे एसएससी जेई हो गया, डीआरडीओ, इसरो, गेट, आईईएस जैसे एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चैनल है हमारा मैकेनिकल ब्रो था, उसका मैंने नाम चेंज करके फ्रीडम क्लासेस कर दिया है, क्योंकि इस चैनल पे अब हम जो है मैकेनिकल के सिवा और भी काफ़ी अलग अलग ब्रांचेस के जो हैं जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ठीक है, क्लासेस होती हैं, वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। इसीलिए मैंने इसका चैनल का नाम चेंज करा है, ठीक है। तो मेन पर्पज़ मेरा यही है नाम चेंज करने का कि जो मैकेनिकल के अलावा भी जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ प्लेनर लिंकेज हैविंग 8 लिंक्स एंड 9 जॉइंट्स ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि लिंक्स हमारे पास 8 दे रखी है, ठीक है, जॉइंट हमारे पास 9 दे रखे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा इसका। तो देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है F इज इक्वल टू होता है 3L-1-2J-H, ठीक है। तो L क्या है, यहाँ पे लिंक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लिंक कितनी है, J क्या है, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट, H क्या है, हायर पेयर, ठीक है। तो अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं सबकी और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो 3 × L कितना 8 -1 -2J, J कितना हमारा जॉइंट 9 थे, और -H कितना था 0। देखो हायर पेयर एक भी नहीं है तो इसको हम 0 रख देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमारे पास आएगा 21 - 18 इज इक्वल टू 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, अगर 8 लिंक है और 9 जॉइंट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। देखो ये क्वेश्चन सिंपल सा गेट 2015 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मैकेनिज्म इज एन असेंबलेज ऑफ। देखो अब यहाँ मैकेनिज्म, किसी भी मैकेनिज्म को होने के लिए कम से कम 4 लिंक चाहिए, 4 या 4 से ज़्यादा लिंक चाहिए, ठीक है। अगर 4 लिंक नहीं है तो वो मैकेनिज्म नहीं कहलाएगा, वो रिजिड स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कम से कम होने के लिए किसी मैकेनिज्म को कम से कम कितने लिंक चाहिए, 4। मान लेते हैं हमारे पास लिंक्स हैं, लिंक 1 2 3 4, ठीक है। ये हम एक लिंक को फिक्स करते हैं, अगर मैं लिंक 2 में इनपुट देता हूँ तो लिंक 4 में मुझे कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो कम से कम किसी भी मैकेनिज्म को होने के लिए कम से कम 4 लिंक चाहिए या उससे ज़्यादा लिंक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। 3 लिंक्स तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। 4 लिंक्स और मोर देन 4 लिंक्स बिल्कुल ठीक है। नन ऑफ 3 मैंशनड हेयर बिल्कुल गलत। 2 लिंक्स तो 2 लिंक भी नहीं चाहिए, कम से कम मैंने बताया ना कि 4 लिंक चाहिए तभी जो हमारा मैकेनिज्म बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ काइनेमेटिक चेन द मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर रिक्वायर्ड इज। अब देखो यहाँ काइनेमेटिक चेन में बोल रहा है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर चाहिए होंगे। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है। खैर अब यहाँ पे देखो, कम से कम देखो काइनेमेटिक चेन को होने के लिए कम से कम 3 काइनेमेटिक पेयर्स चाहिए हमको, ठीक है। और 1 जो हायर पेयर होता है, 1 हायर पेयर जो होता है उसमें 2 लोअर पेयर होते हैं, ठीक है, 2 लोअर पेयर होते हैं। देखो गेट में 2002 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये, देखो इतना सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ यूनिवर्सल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो अब यहाँ पूछ रहा है यूनिवर्सल जॉइंट जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है। तो लोअर पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर और हायर पेयर। देखो सबके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो लोअर पेयर क्या होता है, लोअर पेयर में क्या होगा कि जिस भी लिंक्स में, जिन 2 लिंक्स में के बीच में जो सरफेस कांटेक्ट है अगर वो होगा तो वो लोअर पेयर कहलाएगा, ठीक है। अगर स्लाइडिंग पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्लाइडिंग पेयर जो है वो किसका एग्जांपल है, लोअर पेयर का ही एग्जांपल है। स्लाइडिंग पेयर में क्या होगा कि 2 हमारे पास पेयर होंगे, ठीक है, 2 लिंक्स होंगी, एक पेयर होगा, और क्या होगा, ये मान लेते हैं लिंक 1 है, ये लिंक 2 है। अब ये जो लिंक 1 है वो स्लाइड कर पा रही है किसके ऊपर, लिंक 2 के ऊपर। तो ये तो देखो लोअर पेयर तो बना रही है, साथ में ही ये स्लाइडिंग पेयर भी है, तो ठीक है। तो जो स्लाइडिंग पेयर है वो किसका एग्जाम्पल है, लोअर पेयर का ही एग्जाम्पल है। अब देखो रोलिंग की बात करें, तो रोलिंग की बात करते हैं तो देखो हमारे पास 2 लिंक होती हैं, 2 लिंक होती हैं, एक लिंक जो है वो दूसरे के ऊपर रोल कर पाए, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे पेयर्स जिसमें पॉइंट कॉन्टैक्ट या लाइन कॉन्टैक्ट हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे हायर पेयर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे रोलिंग पेयर है, इसमें क्या पॉइंट कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर ये जो है मतलब
लिंक जो 1 है वो लिंक 2 के ऊपर रोल कर रही है, और ये जो रोलिंग पेयर है वो किसका एग्जांपल है, हायर पेयर का एग्जांपल है। पर हमसे यहाँ पूछा क्या है, जो यूनिवर्सल जॉइंट है वो किसका एग्जांपल है। देखो यूनिवर्सल जॉइंट जो है वो लोअर पेयर का एग्जांपल है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेड स्क्रू ऑफ अ लेथ विद नट इज आ। देखो अब मैं बात करूं कि स्क्रू और नट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर आप समझ जाना कि स्क्रू पेयर की बात कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब स्क्रू पेयर क्या होता है, देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास एक बोल्ट होता है, एक बोल्ट होता है, इस बोल्ट के ऊपर थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड होंगे, फिर क्या होगा, हमारे पास जो नट होगा इसके ऊपर क्या करेगा, रोल करेगा, और जो ये पेयर बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्रू पेयर बोलेंगे, ठीक है। तो जो लेड स्क्रू होता है लेथ मशीन में, ठीक है, और नट के साथ, तो वो क्या बनता है, दोनों मिलके बनते हैं स्क्रू पेयर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, NPCI में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब सिंपल क्या मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SSC JEE तो उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, SSC वालों का, जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड से होता है, मतलब SSC की मैं बात कर रहा हूँ सिंपल से अभी डायरेक्टली, कि उनका फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है। इन्वर्जन पूछना, ठीक है, इन्वर्जन पूछना तो है। देखो अब हमसे यहाँ पूछ रहा है कि डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का कौन सा इन्वर्जन है यहाँ पर। देखो बीम इंजन, इलेक्ट्रिकल ट्रैमल, वॉट, इंडिकेटर मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, तो इनमें से कौन सा जो है इन्वर्जन होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इलेक्ट्रिकल ट्रैमल जो है वो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वर्जन सिंगल स्लाइडर के और डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के, ठीक है। तो यहाँ देख लो आप एक बार, जो इन्वर्जन होते हैं सिंगल स्लाइडर, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, SSCM लिख देता हूँ इसको मैं, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के जो इन्वर्जन्स होते हैं यहाँ पर मैं बताता हूँ। जो पहला इन्वर्जन है विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, WWQRM लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और एक होता है ऑसिलेटरी सिलेंडर इंजन, OCE, ठीक है, ऑसिलेटरी सिलेंडर इंजन। और एक होता है हमारे पास हैंड पंप का, ठीक है, हैंड पंप। तो ये किसके इन्वर्जन से लिखे हैं मैंने, सारे के सारे लिखे हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स, ठीक है। तो 3 इन्वर्जन्स हैं, कुछ आप मोटा मोटा याद रख सकते हो इनको, ठीक है। और जो है अगर मैं बात करूं अभी सिंगल स्लाइडर के देखें, अब डबल स्लाइडर के भी देख लेते हैं। तो डबल स्लाइडर के कौन कौन से इन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है, डबल स्लाइडर के। तो डबल के होते हैं, सबसे पहला होता है स्कॉच यूक मैकेनिज्म, SYM लिख देता हूँ इसको मैं, स्कॉच यूक मैकेनिज्म। इलिप्टिकल ट्रैमल, ET लिख देता हूँ, इलिप्टिकल ट्रैमल। और एक होता है ओल्डहैम कपलिंग, OC, ठीक है। तो ये 3 मैकेनिज्म होते हैं हमारे डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के, ठीक है, क्रैंक मैकेनिज्म के जो है इन्वर्जन्स होते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा था कि इनमें से कि कौन सा डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रैमल जो है वो किसका इन्वर्जन है, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म या क्रैंक चेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्फेरिकल जॉइंट हैज़ डैश डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो ये भी जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 का क्वेश्चन है। तो जो स्फेरिकल जॉइंट होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। कैसे 3 होता है, देखो अब मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, कि इसमें जो लीनियर मोशन होता है, ठीक है, X एक्सिस में वो पॉसिबल ही नहीं होता, ना Y एक्सिस में लीनियर मोशन पॉसिबल होता है, ना Z एक्सिस में। तो मतलब लीनियर मोशन जो होता है, लीनियर मोशन जो होता है X Y और Z डायरेक्शन में जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब जो रोटेशनल मोशन है ना वो बाकी 3 डायरेक्शन में पॉसिबल होता है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 होता है। तो 6 - 3 हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो स्फेरिकल जॉइंट है ना उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है। डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, देखो इसरो में पूछा गया है क्वेश्चन, इसरो 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा जो है, कौन सा नहीं, मना कर रखा है ना, नॉट बोला है यहाँ, ठीक है। इन द फॉलोइंग इज नॉट द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा जो है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमसे बोल रखा है, देखो विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है वो सिंगल स्लाइडर का है, स्कॉच यूक जो है वो डबल स्लाइडर का है, ठीक है, हैंड पंप भी सिंगल का है, ऑसिलेटिंग सिलेंडर भी, अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्कॉच यूक मैकेनिज्म जो है वो डबल स्लाइडर का एग्जाम्पल इन्वर्जन है,
बाकी सारे के सारे कौन से सिंगल स्लाइडर के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब इन्वर्जन्स हैं, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, अगर आपने नहीं सुना तो ध्यान से आप उसको रिवर्स करिए वीडियो को और ध्यान से एक बार देख लीजिए उसको, ठीक है। मैंने तीनों के एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल बता रखे हैं, जो भी इन्वर्जन्स थे सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जो यहाँ पूछ रहा है कि जो ऑटोमोबाइल की जो स्टीयरिंग होती है वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हायर पेयर का है, लोअर पेयर का है, स्लाइडिंग पेयर का है या टर्निंग पेयर का है। देखो अब जो ऑटोमोबाइल की जो स्टीयरिंग होती है वो लोअर पेयर का एग्जाम्पल है। देखो क्या होता है उसमें, स्टीयरिंग जो होती है उसमें क्या होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। तो वहाँ पर क्या है कि सॉरी, पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, सरफेस कॉन्टैक्ट होता है। और सरफेस कॉन्टैक्ट होता है तो वो क्या इसका एग्जांपल हो जाएगा, वो लोअर पेयर का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो यूपीआरबीएनएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में, एई का क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कॉच यूक मैकेनिज्म इज यूज टू जनरेट। अब जो स्कॉच यूक मैकेनिज्म जो होता है वो किस को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। साइन फंक्शन बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है, लॉगरिदम नहीं होता, इन्वर्जन नहीं होता, तो साइन फंक्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसकी थ्योरी यार देखो, थ्योरी अगर मैं बताने बैठूंगा ना तो वीडियो थोड़ा लंबा खींच जाएगा, इससे बढ़िया आप ना थ्योरी बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इतना बड़ी भी थ्योरी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्कॉच यूक मैकेनिज्म जो है वो साइन फंक्शन को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एई में पूछा गया 1992 ईएससी के क्वेश्चन में, पेपर में पूछा गया।